मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच एक की यूनिट ने 18 अक्टूबर को भाईंदर पर्व के बेनियासा रेसिडेंसी लॉज पर छापा मारकर 4 लोगों को 251 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में कहा कि उन्होंने जब्त की गई एमडी ड्रग्स तनवीर अहमद चौधरी के विषय में जानकारी मिली। पुलिस ने जब तनवीर को गिरफ्तार किया तो उसके पास से पुलिस को 102 ग्राम एमडी ड्रग्स और ड्रग्स बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाली कार जब्त की है। इन आरोपियों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने वसई से समीर पिंजार को गिरफ्तार किया है, जो इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है। पिंजार से पूछताछ के बाद पुलिस को यह जानकारी मिली। पिंजारे ने मोखाड़ा के फार्म हाउस में ड्रग्स बनाने का काम करता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच एक की यूनिट ने मोखाड़ा के फार्म हाउस में छापेमारी कर वहां से 18 किलो 100 ग्राम एमडी ड्रग्स, 2 देसी बंदूक, 12 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन सहित ड्रग्स बनाने के इस्तेमाल होने वाली रशियन जब्त किया है। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। माननीय सीपी सर मधुकर पांडे सर के मार्गदर्शन में मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्तालय के पूरे हद में एनडीपीएस के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम के अंतर्गत हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराडे, एपीआई गांगुर्डे और उनकी पूरी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लॉज में कुछ लोग वहाँ पे आए हुए, वहाँ पे रह रहे और उनके पास में कुछ एनडीपीएस का सामान है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारे जो पूरी टीम है उन्होंने वहाँ पे छापा मारा। छापा मारने के बाद में हमने वहाँ पे 4 लोगों को ताबे में लिया, गिरफ्तार किया और उनके पास में उनके नाम है सनी सलेकर, विशाल गोडसे, दीपक दुबे और शाहबाज सेवई। इन चारों के पास से अभी तक 250 ग्राम एमडी हमें उस वक्त में हमने जब्त किया। साथ ही एक गाउटी पिस्टल, उसके साथ में 2 बुलेट्स भी हमने उस वक्त में बरामद किए और उसी तहत हमने नवगढ़ पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 640/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत हमने गुना दर्ज किया। इस गुने का इन्वेस्टिगेशन हमारी यूनिट 1 की टीम कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि इन 4 आरोपियों को जो सामान सप्लाई करता था उसका नाम था तनवीर शेख। उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके पास से हमने 102 ग्राम एमडी हमने बरामद किया, एक 4 व्हीलर बरामद की और तनवीर शेख के इंट्रोगेशन में पता चला कि वो गौतम घोष से ये माल लेता था। फिर गौतम घोष को हमने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको ताबे में लिया, अटक किया। गौतम घोष से आगे की जो लिंक थी वो थी समीर पिंजर, जो वसई का रहने वाला है। उसको हमने अरेस्ट किया 22 तारीख को और उसके पास से हमें पता चला कि वो एक मोखाड़ा में उसने एक खुद का फार्म हाउस वहाँ पे खरीदा है, एक जगह बनाई थी और उसने जगह में वहाँ पे उसने कुछ रूम्स बना के वहाँ पे फार्म हाउस की जैसे वहाँ पे वो रखता था और वहाँ पे वो एमडी पूरा बनाता था। ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारी पूरी टीम वहाँ पे चली गई और वहाँ से हमने करीबन 18 केजी एमडी हमने वहाँ पे बरामद किया। साथ ही जो एमडी बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो भी हमने वहाँ से बरामद किए और कुल मिला के अभी तक 7 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। करीबन 18.5 केजी का एमडी हमने अभी तक बरामद किया है, जिसका इंटरनेशनल वैल्यू करीबन 38 करोड़ तक जाता है। साथ ही 2 पिस्टल जो गाउटी कट्टा है वो हमने बरामद किए है। उसके साथ ही 3 मैगजीन, 12 राउंड, एक 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर भी हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जब्त किए हैं। सर ललित पाटिल का कुछ इसमें कनेक्शन नहीं, अभी तक तो फिलहाल कुछ उसमें एंगल हमें सामने नहीं आया, बट इन्वेस्टिगेशन में हमें अभी तक उनकी कस्टडी लेंगे और उसमें कुछ जो भी जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको बताएंगे। सर ये माल जो बनाते थे कहाँ सप्लाई करते थे? पूरे महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर भी लोग इस तरह के सप्लाई करते थे एमडी ड्रग को? अभी तो इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, क्या होता है। सर ये लोग ड्रग्स किस तरह से बनाया करते थे, कौन इनको मदद किया करता था और वो तकनीक इनको कहाँ से समझ में? ये जो समीर पिंजर है जो रहने का वसई है, ये करीबन उसकी उम्र 45 इयर्स है और ये पहले हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ पे उसने ये टेक्निक
सीखी होगी, ऐसा इन प्रिलिमिनरी हमें इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। और एक